मुंबई शहर में दीपक, उसकी माँ और धर्मपत्नी गीता साथ में रहते थे। उनका एक वफादार कुत्ता शेरू भी साथ में रहता था। दीपक नौकरी करता था और गीता घर संभालती थी। दीपक की माँ को कैंसर था। दीपक उनका इलाज करा रहा था। इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। गीता भी पढ़ी लिखी थी, वो भी नौकरी करना चाहती थी। सुनिए जी, यदि मुझे भी कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तो हम दोनों मिलकर माँ का अच्छा इलाज करा सकते हैं। एक दिन वो बाजार में जा रही थी। उसे एक अनजान औरत ने आवाज दी। मोनिका मैडम, नमस्ते। आप आज पैदल जा रही हैं? आपकी कार कहाँ है? माफ कीजिएगा, मेरा नाम मोनिका नहीं गीता है। मैडम, आप मुझसे मजाक क्यों कर रही है? मैं सच कह रही हूँ। वो औरत बड़े ध्यान से गीता को देखने लगी। माफ कीजिएगा, आपकी सूरत हमारे मैडम से हुबहू मिलती है। अगर आप उनसे मिलेगी तो खुद हैरान हो जाएगी। मेरा नाम बिंदु है। यदि आपके पास समय हो तो मोनिका मैम का ऑफिस यहीं पास में है। मैं आपको उनसे मिला दूंगी। क्या मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल सकेगी? हमारे मैडम तो मालकिन है और वो की संपत्ति है उनकी। आपको चुटकी बजाते ही नौकरी दे सकती है। चलिए, मैं आपके मैडम से जरूर मिलना चाहती हूँ। बिंदु गीता को लेकर अपनी मोनिका मैडम के ऑफिस में पहुंच गई। मोनिका मैडम भी गीता को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। ओह माय गॉड, कॉपी टू कॉपी, सेम टू सेम। ये तो जैसे मैं ही हूँ। आपका शुभ नाम? गीता। मैडम, सचमुच हम दोनों की शक्लें एक जैसी है, आवाज एक जैसे है। कमाल है, हम एक माँ बाप के नहीं, हम जुड़वा बहन भी नहीं, फिर हमारी शक्ल एक जैसी कैसे है? हमें बनाने वाला तो एक है। हमें अलग अलग देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। गीता की यही बात मोनिका मैडम के दिमाग में घर कर गई। बैठिए बैठिए, आप खड़ी क्यों है? श्योर, थैंक यू। आपका ऑफिस बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच। गीता शानदार ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन को देख रही थी। बिंदु ने मोनिका मैडम के कान में कुछ कहा और फिर बाहर चली गई। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझ लो। शायद हमारा पिछले जन्म का कोई नाता हो। अरे हाँ, मैंने सुना है आप नौकरी की तलाश में हो। हाँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे अपनी सासू माँ जो कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज कराना है। नौकरी क्यों, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ सासू माँ का इलाज भी करवा दूंगी। मुझे करना क्या होगा? अधिक कुछ नहीं, बस मेरी मदद करनी होगी। मेरा कारोबार बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हारे जैसे एक साथी की जरूरत है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें रहने के लिए बंगला, रुपए, पैसे, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। ये लीजिए मेरा कार्ड। कल मेरे बंगले पर सवेरे 9 बजे आ जाएगा। मोनिका मैम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? माय डियर सिस्टर, ये सपना नहीं, हकीकत है। मिलाओ हाथ। गीता और मोनिका ने हाथ मिलाया और मोनिका ने एक कार से गीता को उसके घर पहुंचा दिया। गीता ने यह खुशखबरी अपने पति दीपक को दे दी। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम माँ का इलाज भी करा सकेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकेंगे। हाँ, क्यों नहीं? भगवान ने हमारी सुन ली। दूसरे दिन गीता मोनिका मैडम के बंगले पर पहुंच गई। ओह गीता, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये लो कॉफी पियो। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बड़ी आसानी से आ गई। यहाँ का बच्चा आपके नाम से परिचित है। अरे जूली, यहाँ आओ। गीता मैम के लिए मेरी तरह सारे कपड़ों का इंतजाम करो। आज से ये जो भी कहेगी तुम्हें उसका पालन करना होगा। यस मैम। जूली ने जब गीता का चेहरा देखा तो हैरान हो गई। वो गीता और मोनिका के चेहरे को बारी बारी से देखने लगी। गीता मैम को अपने साथ ले जाओ और मैंने जो कहा है वैसा ही करो। यस मैम। मोनिका ने गीता को भी इशारा किया
और जूली गीता को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। गीता सचमुच बहुत हैरान थी। कुछ ही देर में गीता नए मॉडर्न कपड़े पहनकर मैडम के सामने पेश हुई। ओह सुपर्ब, ये हुई ना बात, अब तुम बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो। गीता मोनिका की पार्टनर बन चुकी थी। मोनिका के कहे अनुसार वो हमेशा मोनिका के बंगले पर ही मिलती थी। मोनिका एक बहुत बड़े डॉन की पत्नी थी। डॉन की मृत्यु के बाद उसका सारा कारोबार वही संभालती थी। मोनिका ने बहुत से लोगों की नजरों में गीता को मोनिका ही बनाकर पेश की। मोनिका ने गीता को कभी भी उसके काले धंधे के बारे में नहीं बताया था। गीता अपने पति दीपक के साथ एक नए बंगले में रहने लगी थी। शान शौकत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, कार, ड्राइवर, सब कुछ उनके पास था। उनके मां का अच्छा इलाज हुआ और वो ठीक भी हो गई। धीरे धीरे मोनिका के काले धंधे की पोल खुलने लगी और मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया। मोनिका बहुत परेशान हो गई। उसने बहुत सारे धन समेटकर अपनी जगह गीता को मोनिका बनाकर हिंदुस्तान से बाहर जाने की योजना बना ली। गीता, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। अब तुम्हें दोस्ती का फर्ज अदा करना है। तुम्हें मोनिका बनकर कुछ दिनों के लिए मेरा कारोबार संभालना होगा। मैं अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में जूली बदहवाश हालत में वहां आ गई। मोनिका मैम, पुलिस ने बंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है। आप एक कमरे में छिप जाइए। हम गीता मैडम को मोनिका मैम बनाकर पेश करेंगे। ठीक है, मैं छिपती हूँ। गीता को पुलिस के सामने ले जाओ। जूली, ये पुलिस का क्या चक्कर है? मुझे मोनिका बनाकर क्यों फंसाया जा रहा है? मेरे साथ धोखा हुआ है। जूली गीता को खींचकर बंगले के बाहर ले आई। कांस्टेबल, मोनिका को अरेस्ट कर लो। मैं मोनिका नहीं, गीता हूँ। मेरा शकल उनसे मिलती है। कांस्टेबल, अंदर जाओ, देखो अंदर कौन कौन है। लेडी कांस्टेबल अंदर गई और उसने मोनिका को देखते ही पकड़ लिया। हूबहू चेहरा देखकर वो भी हैरान हो गई थी। अब इंस्पेक्टर के सामने गीता और मोनिका दोनों एक साथ खड़े थे। मैं गीता हूँ, ये मोनिका है। इंस्पेक्टर भी हैरान थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि असली मोनिका कौन है। दीपक को भी बुला लिया गया। दीपक ने जब दोनों को देखा तो हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर कहते हैं, दीपक, पहचानो तुम्हारी असली बीवी कौन है। दीपक कहता है, दोनों शक्लें हूबहू मिलती हैं। मेरी बीवी गीता की सिग्नेचर में पहचानता हूं। आप दोनों सिग्नेचर करिए। गीता ने सिग्नेचर कर दी। मोनिका ने भी गीता के नाम के सिग्नेचर कर दी। इंस्पेक्टर ने जब दोनों सिग्नेचर को ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। दोनों ही सिग्नेचर एक जैसी थी। दीपक ने देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। दीपक ने कहा, अरे मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि असली गीता कौन है। मेरी बीवी कौन है? मैं ही गीता हूँ। मैं भी कह रही हूँ कि मैं ही गीता हूँ। ये मोनिका है। इतने में दीपक का एक साथी दीपक के कुत्ते शेरू को लेकर वहां आ गया। शेरू आगे बढ़कर दीपक का हाथ चूमने लगा। दीपक कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरा शेरू गीता को पहचान लेगा। ठीक है, शेरू को आगे भेजो। मोनिका और गीता दोनों शेरू को अपने पास बुलाने लगी। शेरू पूंछ हिलाते हुए गीता के पास चला गया और उसका हाथ चाटने लगा। दूसरी तरफ वो मोनिका को देखकर भौंकने लगा। असली गीता की पहचान हो गई। मोनिका गिरफ्तार हो गई। दीपक की असली बीवी को
कोई नहीं पहचान सका, लेकिन एक वफादार जानवर ने अपनी मालकिन को पहचानने में कोई भूल नहीं की।